पौलुस ने खुल के कहा, बार बार कहा, दावे के साथ कहा, जैसा मैं मसीह की माने चलता हूं वैसा तुम चलो। उसने अपने आप को आगे रख के बोला कि मैं जैसे कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, कॉपी नहीं, मुझे कॉपी करो। क्यों? कलीसिया को किसको कॉपी करना था? आज कलीसियाएं तमाम सेवकों को अपने मन के अनुसार चुन रही है और अपने मन के सेवकों को फॉलो कर रही है, कॉपी कर रही है। फॉलोइंग मीन्स कॉपी। आप किसको देखकर चल रहे हैं? रोमन सम्राट को बाइबल के टाइम में, पहली सदी की कलीसिया में, प्रेरितों के काम की बात कर रहा हूं, 2 पेंतेकुस्त के दिन के बाद से, यानी दूसरा प्रेरितों काम दूसरे अध्याय के बाद से, जहां कलीसिया की स्थापना हुई है, उसके बाद से मैं हिस्ट्री आपको ब्रीफ में बता रहा हूं कि लोग उस समय कैसर बादशाह था, उसको लोग उद्धारकर्ता की उपाधि देते थे। रोमन एम्पायर को उद्धारकर्ता की उपाधि मिली हुई थी। और पौलुस ने जब कलीसियाई तौर पर सेवकाई शुरू की तो पहली कलीसिया मालूम कौन थी पौलुस की? है ना, इफिसियों की कलीसिया। इफिसियों की कलीसिया से शुरुआत हुई थी। जब आप पौलुस की पत्री पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री, ये इफिसियों की पत्री, आपने कभी इसके ऊपर का वो समरी पढ़ी है? कभी समरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सारांश। किसी के पास बाइबल है हार्डवेयर जिसमें समरी हो? इफिसियों की पत्री निकालिए, इफिसियों की पत्री निकालिए, समरी। हमने हफ्ते भर आपको क्या भेजा, किसी ने बहुत ध्यान नहीं दिया। सुन लिया होगा, सुनने से क्या होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन में क्या, हाँ कुछ कह रहे हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। हमको कैसे मालूम आपको समझ में नहीं आया? किसी ने पलट कर मुझसे चर्चा नहीं की। मालूम, गंभीर विषय जब कोई व्यक्ति सुनता है ना, वो पलट के तुरंत कॉल बैक करता, अरे भैया आपने ऐसा बताया है, ये डेंजरस है, सीरियस है। आपको जब विषय समझ में ही नहीं आएगा तो आप चर्चा क्या करेंगे? आप बस ये कह देंगे हमने सुन लिया। हाँ पढ़िए। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री सबसे पहले संबंधित है। सबसे पहले इस पत्री का कनेक्शन क्या है? परमेश्वर की योजना से जी, क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्रित करे। ये कलीसिया के द्वारा वो मसीह में एकत्रित कर रहा है, कलेक्शन हो रहा है जी। जैसे गेहूं का दाना और जंगली दाना एकत्रित किया जाएगा ना, ऐसे ही वो कलीसिया में लोगों को एकत्रित कर रहा है मसीह में जी। ये परमेश्वर के लोगों से एक आग्रह भी है कि वे यीशु मसीह में एकत्व के द्वारा, एकत्व का मतलब एक हो जाने के, सब लोग मसीह सब में दिखाई दे, कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में ना दिखाई दे जी। मानव जाति की एकता के लिए इस महान योजना के अनुरूप जीवन के धर्म के काम करें, प्रार्थनाएं करें, हाँ भजन कीर्तन करें। अरे परमेश्वर का वचन इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं करता, इससे लोगों का ध्यान हटा रहा है। ये तो सब लोग कर रहे हैं भजन कीर्तन। भजन कीर्तन से उद्धार नहीं मिलेगा, उद्धार मिलेगा परमेश्वर की योजना में शामिल होने से जी। इफिसियों के पहले भाग में, इफिसियों की पत्री है, ये 3 भागों में बटी हुई है। पहले भाग में लेखक एकता के विषय को व्यक्त करता है, उस मार्ग के विषय में बताते हुए जिसके द्वारा परमेश्वर पिता ने अपने लोगों का चुनाव किया कि कैसे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा लोगों ने, कलीसिया के लोगों ने अपने पापों से क्षमा प्राप्त की और छुड़ाए गए हैं, छूटे नहीं है, छुड़ाए गए हैं। और कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा के, यानी प्रॉमिस के पूरा होने का
आश्वासन दिया गया, अभी पूरा कुछ नहीं हुआ है जी। दूसरे भाग में वो पाठकों से ऐसा जीवन जीने का आग्रह करता है कि मसीह में उनकी एकता क्या बन जाए। आपको कहीं सामूहिक जीवन आज दिखाई दे रहा है? इंडिविजुअल लाइफ चल रही है, स्वार्थ से भर गए सब। हमारे पास है सब कुछ, हमें अब किसी से कोई मतलब नहीं। हमने अपनी पर्सनल बोरिंग करा ली, अपना बिजली कनेक्शन करा लिया, अपना मकान बना लिया, सीसीटीवी कैमरा लगा लिया, चौकीदार बिठा दिया, सारे नौकर चाकर सेट है, घर भरा हुआ है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। आप ये बताइए, अकेले सारा जीवन व्यतीत कर लेंगे, अगल बगल से आपको कभी कोई मतलब नहीं होगा। सामूहिक जीवन कहां गया? अभी ये और भयानक होने जा रहा है। नहीं, ये पाप है। हर चीज का जो रूट कॉज है वो पाप है। पाप इंसान को इंसान से अलग कर देता है, रिश्तों को तोड़ता है, घमंड पैदा करता है, लड़ाई झगड़े करवाता है, गलत विचार पैदा करवाता है और इंसान को इंसान से डिवाइड करता है। पाप। और मानव जाति पाप को कभी भी नहीं ना एक्सेप्ट करती है और ना इस बात को अग्री करती है कि हम पापी हैं। सब धर्मी, सारे धर्मी, आप चारों तरफ देखिए धर्म ही धर्म दिख रहा है। तो परमेश्वर ने फिर वचन बेकार दिया, यीशु मसीह बेकार आके क्रूसीफाई हुआ। किसके पापों को लेकर मरा? परमेश्वर खुद सोच रहा होगा कि सारे तो पृथ्वी पर धर्मी हो गए, मेरा पुत्र बलिदान किया, मैं इंतजार कर रहा हूं कि अब मन फिराएंगे पापी लोग। मन फिराने का मतलब यह नहीं है कि आप चर्च में आ गए और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ली और आपका काम खत्म, चले गए अपने घर, अपनी दुनिया में फिर खो गए। ये कलीसिया की स्थापना इसलिए नहीं की गई थी। आज कलीसियाएं भटक चुकी हैं, पथ भ्रष्ट हो गई हैं जी। मसीह से जुड़े परमेश्वर के लोगों के एकत्व को दर्शाने के लिए कई उपमाओं का प्रयोग किया गया है इस पत्री में, इफिसियों की पत्री में। वो उपमाएं क्या हैं? कलीसिया, देखिए एकत्व का मतलब क्या होता है? कलीसिया एक देह के समान है जिसका सर मसीह है या ये। अब बताइए धड़ क्या है? सर अगर मसीह है कलीसिया का तो धड़ क्या है? तो आप क्या है? तो धड़ का पार्टिसिपेशन नहीं है। किसी देह में से हाथ हटा दो तो हाथ कटी देह कहलाएगी। अब ये बताइए परमेश्वर का आत्मा आपका इंतजार करता है कि नहीं करता है? पता चला है किसी संडे हाथ कट गया, किसी संडे ये वाला हाथ कट गया, किसी संडे दोनों हाथ कट गए, किसी संडे दोनों पैर कट गए। सब अपना अपना बहाना, सब अपना अपना बहाना। आप मुझे देखिए, मैं आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। जिस धरती पे आप है उसी धरती पे मैं हूं। मैं स्वर्ग में नहीं हूं। मेरे पास भी परिवार है, मेरे पास भी जिम्मेदारियां हैं और सब कुछ को समेट कर मैं कैसे सब चीजें राइट टाइम कर रहा हूं। क्या आप नहीं कर सकते? क्या आप सहयोग नहीं कर सकते? देह का काम क्या है? सर के साथ जुड़े रहो। सर कौन है? कितना जुड़े हैं आप उसके साथ? उसकी आज्ञा तो मानते ही नहीं। सर कहता है ये मत करो, नहीं हम तो करेंगे, हमारा तो स्वभाव है, हम मजबूर हैं। यही कोई दिल से कोई नहीं जुड़ा हुआ है। परमेश्वर से कोई प्यार नहीं करता। सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हुए हैं। राइट और रॉन्ग अग्री करना बहुत जरूरी है जी। या ये एक भवन के समान है। दूसरी उपमा है, कलीसिया एक भवन के समान है। भवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है फाउंडेशन, और फाउंडेशन में सबसे महत्वपूर्ण होता है द फर्स्ट स्टोन, कॉर्नर स्टोन। जो फाउंडेशन रखी जाती है वो यीशु मसीह है। कलीसिया का जो फाउंडेशन स्टोन है, कॉर्नर स्टोन, वो मसीह है जी। हाँ, या एक पत्नी के समान, या एक पत्नी के समान। कलीसिया क्या है? कौन सी पत्नी? मन मर्जी वाली पत्नी। आजकल तो ऐसा ही चल रहा है, बुरा ना मानिएगा। जो प्रत्यक्ष है उसी की बात कर रहे हैं, कोई अपने ऊपर इंडिविजुअली पर्सनली इसको ना ले ले।
जनरली क्या चल रहा है? पति पत्नी के रिश्ते कैसे हैं? फिजिकली अच्छा है, सहयोग करना अच्छी बात है, लेकिन सहयोग करना अच्छी बात है, हम इस चीज को भी बुरा नहीं मानते। हम हर वो काम करेंगे, पति पत्नी दोनों मिलकर एक देह तो है, तो देह नहीं काम करेगी तो कौन करेगा? तो देह को डिवाइड कभी ना करें। कोई हेड नहीं है घर में सब हेड है और वरना कोई हेड नहीं। अगर हम हेड उसको मान लें तो बाकी सब बॉडी हुए ना। तो बॉडी का काम क्या है? सबमिशन, हेड को सबमिट करना, है ना? यूं नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, इसलिए सबमिशन नहीं है। अब देखिए, पति पत्नी का रिश्ता कैसा है, वैसे ही हमारा मसीही जीवन है। और आपको दो कलीसियाएं बताई गई, एक झूठी एक सच्ची। कोई इस बच्चे को बैठा ले प्लीज, ये कैमरे पे टक्कर लग जाएगी। अपने बच्चों को प्यार से डिसिप्लिन सिखाएं, अच्छी बात होती, मालूम है? बच्चों को, हमारे यहाँ भी है छोटा, हर वो चीज जो आपके पास है मेरे पास भी है, हर वो समस्या जो आपके साथ है मेरे साथ भी है, लेकिन डीलिंग सीखिए। हालेलुया। अगर आप बच्चों को घर में छोड़ देंगे या घर बच्चे के बारे नहीं आएंगे, तब भी बच्चा जीवन में कभी नहीं सीखेगा। उसको ले सब जगह जाए, टू टीच, उसको सिखाने के लिए। हालेलुया। मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, डिसिप्लिन के लिए थोड़ा हार्डनेस जरूरी होती है। हमने बहुत डिसिप्लिन, हार्ड डिसिप्लिन झेला है, इसलिए हमारी लाइफ में डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन के लिए हार्ड होना जरूरी है। हाँ, क्या थे हम? ये पति पत्नी का जो रिश्ता है, ये स्पिरिचुअली कलीसिया और मसीह के विषय में यीशु मसीह पत्री में लिखा हुआ है। तो आप फिजिकल से स्पिरिचुअल की तरफ देखा कीजिए। हम फिजिकल में करेक्ट हो गए तो समझिए स्पिरिचुअल में करेक्ट हो गए। जी, जिसका पति मसीह है, जिसका पति, कलीसिया का पति कौन है? कितने लोग अपने पति को फॉलो कर रहे हैं? फिजिकली नहीं कर रहे तो स्पिरिचुअली कहां से करेंगे? करेक्शन फिजिकल में पहले करो, फिजिकल में करो। और इसीलिए इफिसियों में लिखा है, हे पत्नी अपने अपने पति के। लेकिन ये मालूम है, कलीसियाई पति हैं, सांसारिक लोगों से, बाहर वालों से नहीं। ये पत्री किसको? कलीसिया को लिखी जा रही है ना, तो ये कलीसियाई पति हैं, ये सांसारिक पति नहीं है, उनके लिए आदेश है। ये कलीसियाई स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, जिनसे ये प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दे रहे हैं। ये सांसारिक लोगों पे लागू नहीं होती है। हम आपको बताएं, जब हम ये बात बोलते हैं ना, तो लोग सांसारिक पति वाली और सांसारिक पत्नी वाली बात करने लगते हैं। मिस कैलकुलेशन कभी मत कीजिए। कहां से ये, किसको पत्री लिखी गई है, एड्रेस किसको किया गया? कलीसिया को। तो ये कलीसियाई पत्नियां, ये वो स्त्रियां जो अपने आप को मसीही मानती हैं, अपने आप को मसीही विश्वासी मानती हैं, कलीसिया का हिस्सा मानती हैं, ये उन स्त्रियों के लिए। और पतियों को जो आदेश है, वो उन पतियों के लिए जो अपने आप को मसीही विश्वासी मानते हैं, उनके लिए। जी, मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह की धारणा से प्रभावित लेखक के कारण ये पत्री अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा टफ हिंदी आ गई, एक्सप्रेशन है ना, किसी चीज का प्रगटीकरण, व्यवहार के द्वारा, कार्य के द्वारा, आचरण के द्वारा उसको प्रकट करना। ये अभिव्यक्ति मसीही जीवन के अभिव्यक्ति को प्रकट करती है ये पत्री। जी, कि महान ऊंचाइयों को छू लेती है, महान ऊंचाइयों को छू लेती है। कैसे? 3 अध्याय में आ जाइए, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय। आज मैंने आपको एक भूमिका, जो हर पुस्तक के पहले भूमिका दी गई है, आप किसी पद को पढ़ने से पहले, उसको मिस इंटरप्रेट करने से पहले उसका समरी पढ़ लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि किस उद्देश्य से ये लिखा गया है। जी, 3 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो, जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया,
अर्थात ये कि वो भेद कि वो भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहां तक समझता हूं। अब रुक जाइए, ये एक भेद की बात कर रहा है, पौलुस एक भेद की बात कर रहा है। आपको मालूम है पौलुस एक ऐसा सेवक है, एक ऐसा अपोस्टल है, प्रेरित। पहली बात कि ये अन्य जातियों के लिए चुना गया था, ये यहूदियों के लिए नहीं था। पतरस किसके लिए चुना गया था ना? पतरस यहूदियों के लिए चुना गया था, और पौलुस। तो परमेश्वर ने कलीसिया को पहले ही दो प्रेरितों के द्वारा अलग अलग रखा। एक कलीसिया थी जो पतरस के द्वारा शुरू हुई थी, सुसमाचार सबसे पहले पतरस ने सुनाया था। तो सबसे पहले किसको सुसमाचार सुनाया गया था? यहूदियों को। उसके बाद प्रेरितों काम के 9 अध्याय में पौलुस की एंट्री होती है। ये कट्टर विरोधी था यीशु मसीह का, और इसे यीशु मसीह स्वयं पकड़ते हैं। जैसे यीशु मसीह ने सब प्रेरितों को खुद बुलाया था, डायरेक्ट कॉलिंग थी, इसलिए वो स्पेशल मैसेंजर कहलाते हैं, अपोस्टल कहलाते हैं। इसको अब वो 12 प्रेरित में से एक माइनस हुआ था, और प्रेरितों काम में एक जुड़ गया था, मतिया, और वो फिर 12 हो गए थे। वो 12 को एक माना जाता है। आप कभी भी 12 नहीं देखेंगे, 12 प्रेरित डिवाइडेड नहीं थे, वो सब एक थे। मालूम क्यों? उन सब के बीच में माउथ पीस एक था, वो था पतरस। बोलने वाला केवल एक था, पतरस, उस सेक्शन में। फिर उसके बाद एक सिंगल पर्सन को पकड़ा, और उसका नाम था पौलुस। और पौलुस को परमेश्वर ने विशेष इस्तेमाल किया। नए नियम का सबसे ज्यादा भाग 75% न्यू टेस्टमेंट जो लिखा है वो पौलुस ने लिखा है। इसका मतलब ये नए नियम में सबसे ज्यादा स्थान किसकी सेवकाई को मिला? पौलुस की सेवकाई को। क्यों? क्योंकि अन्य जातियों के लिए वो परमेश्वर का सेवक चुना गया था। अन्य जातियों के लिए जिस व्यक्ति को चुना था, अन्य जाति में काम बहुत मुश्किल से होगा। बिना पवित्र आत्मा के और बिना परमेश्वर की सामर्थ्य के अन्य जातियों में काम संभव है ही नहीं। हालेलुया। शायद आपको कुछ चीजें अब क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए, ये पौलुस यहां पर शुरू से पौलुस की सेवकाई को आप देखेंगे तो आप शुरू से देखिए, ये सुसमाचार को भेद बोलता है। एक जगह और निकाल लीजिए, यहां कुछ लगा लीजिए, हम लोग तुरंत लौटेंगे टाइम बचाने के लिए। यहां पे कुछ लगाइए, मेरे साथ निकालिए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, उसका पहला पद से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय पहले पद से। हे भाइयों, देखिए ये भेद क्या है? इतना सरल नहीं था जितना सरल झूठी शिक्षा से आज आपको लगता है कि हमने तो यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया। कहां मान लिया? किस दिल में माना है? आपका एटीट्यूड अभी चेंज नहीं है, आपके विचार अभी बदले नहीं, अभी भी आप सांसारिक जीवन जी रहे हैं, अपने मन की कर रहे हैं, अपने इनडिसिप्लिन्ड लाइफ है। जब मन करा तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। शरीर और मन की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। कहां विश्वास किया? विश्वास का एक सबूत है, अभी आप लोगों को शायद नहीं मालूम है, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे ना वचन पे। परमेश्वर पे जो विश्वास करता है वो विश्वास का एक प्रमाण है। वो प्रमाण क्या है मालूम है? नहीं मालूम ना बेटा। सील है, सील। परमेश्वर सील लगाता है ना। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब आपकी जिंदगी में ऑपरेट करने लगता है ना, आपके विचार बदल जाएंगे, आपका बिहेवियर बदल जाएगा, आपकी दिनचर्या बदल जाएगी, आपके सोचने का और निर्णय लेने का तरीका बदल जाएगा। अभी नहीं कि जैसी परिस्थिति देखी, जिधर देखे इधर रास्ता, इधर ही निकल लिए। नहीं, आपको ठहरना भी पड़ सकता है। डिसिप्लिन में क्या है? ठहरो, है ना। ये नहीं कि दाएं बाएं करके निकाल रहे हैं। हम लोगों की गंदी आदत पड़ी हुई है जी। यहां पे भी भेद बोला ना। ये भेद क्या है मालूम है? सुसमाचार। क्या है?
इसका मतलब आप लोग सुसमाचार को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम सच बता रहे हैं, आपको पवित्र आत्मा मिलेगा नहीं। पवित्र आत्मा मिलेगा सुसमाचार ग्रहण करने वाले को। और अगर अभी मैं पूछूं पवित्र आत्मा किसको चाहिए? सबको चाहिए, सबको चाहिए। उसके बिना आप, वो मोहर है। अब अंत के समय में हम लोग आ गए, टाइम बहुत कम है। ये समझ लीजिए बोर्ड का एग्जाम बस यूं रखा हुआ है और आपके पास समय कम है और पूरा सिलेबस कंप्लीट करना कैसे करेंगे बताइए? पर्चियां बनाएंगे? ये वाला ऐसा एग्जाम है जिसमें पर्ची नहीं चलेगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये विद बुक्स है। हाँ, ये रही है। आंसर सही होना चाहिए और आंसर उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके माइंड के अकॉर्डिंग नहीं। वो पूछेगा प्रश्न और उत्तर उसके उत्तर से अगर मिलेगा तभी आप पास हो। अब बताइए क्या करेंगे? हाँ, ये अनलॉकिंग है, इसीलिए यहां भेद बोल रहा है। परमेश्वर का भेद है, ये क्रूसीफिक्शन भेद है, यही सुसमाचार है। नहीं समझ में आ रहा है? आप अपने जीवन को ऐसा दिखा रहे हैं कि आप ही क्रूसीफाई हुए जा रहे हैं, यीशु मसीह तो बेचारा हुआ ही नहीं। सबसे ज्यादा कष्ट तो हम उठा रहे हैं। अब जल्दी से इसमें आ जाइए, हम आपको इसका क्योंकि स्टडी पॉइंट्स आ गए हैं। इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय का 14 पद से पढ़िए, ऊपर हेडिंग होगी मसीह का प्रेम। हम लोग क्या किस विषय पर चल रहे हैं? अगापे लव। ये अगापे लव है जी। अब पढ़िए, मैं इसी कारण उस पिता के, पौलुस कह रहा है मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर, ये घराने कौन है मालूम है? सब जातियां, सब जातियां। ये घराने का मतलब क्या है? सब जातियां। आप किसी भी जाति को, हर जाति का घराने का एक नाम है ना? लोग कहते हैं हम तो फलाने हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम यीशु मसीह को क्यों माने? परमेश्वर ऐसा नहीं देखता है। परमेश्वर देखता है मानव जाति आदम की संतान है, इसको उद्धार की जरूरत है और बिना इसके इसको अनंत जीवन नहीं मिल सकता जी। हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में, कहा? आपके अंदर जो भीतरी मनुष्यत्व है ना, योर सोल, वहां पे आपको सामर्थ्य क्यों नहीं मिल रही है? हर व्यक्ति भीतरी मनुष्य से ओल्ड मैन बैठा हुआ, यानी पुराना मनुष्य, पुरानी सोच, परंपरा सोच, पारंपरिक सोच, पारंपरिक विचारधारा, और वो डराती रहेगी, वो फंसाती रहेगी, उसमें कोई चीज साबित नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम अंधेरे में, यानी एक झांसी की तरफ जाइए तो एक कहावत कहते हैं बुंदेलखंड में, धुर में लट मारना। पता नहीं कौन लोग समझ पाए कि नहीं, धुर में लट मारना यानी लक्ष्य दिख नहीं रहा है, बस तुक्कम तुक्का तुक्कम तुक्का तुक्कम तुक्का। अब एक बात आपको चैलेंज दे रहे हैं, आज एक चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज लेने को तैयार हैं? आप फाइनेंशियल स्टेटस अपना अब बढ़ा के दिखा दीजिए, सारे विकल्प आपके खुले करके दिखा दीजिए, बढ़ा के अपने पैसे को चौगुना करके दिखा दीजिए, फास्ट एक करके दिखाइए। चैलेंज है, लोग इसमें बहुत मन लगाते हैं ना, लगाओ मन, सारे विकल्प खुले आपके सामने, करके दिखा दीजिए, और आपको 1 साल का टाइम दे रहे हैं। अगले पल क्या होने जा रहा है आपको नहीं पता, और अपनी सारी एनर्जी, अपने सारे थॉट्स, अपनी सारी पावर, अपना सारा समय उसी काम में झोंके हुए हैं जिससे मिलना कुछ नहीं है। हालेलुया। व्यर्थ परिश्रम ये भी पाप है, व्यर्थ विचार पाप है तो व्यर्थ परिश्रम भी पाप है, समय बर्बाद करने के बराबर जी। कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। बलवंत हो जाओ नहीं लिखा है, कितना?
रोज ड्रेन आउट होंगे। नहीं, किचन पे, अरे 2 सिलेंडर आ जाए 1 महीने में किसी घर में, देखिए पता चल जाएगा। एक का दाम पता कर लीजिए, 2 सिलेंडर लग गए घर में तो समझ जाइए कि उनको, किचन वालों को भी पता चल। आटे के दाम देख लीजिए। अभी तो ये शुरुआत है, दिसंबर तक देखिए, हम ज्यादा दूर नहीं जा रहे, दिसंबर तक देखेगा रेट्स, और अपनी इनकम देखिएगा और सोर्स ऑफ इनकम देखिएगा, निकाल के दिखा दीजिए। अरे फॉरेन कंट्री, जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनको अगर आप आदर्श मानते हैं तो वहां से सीखिए, न्यूज देखिए। वो अपनी कंट्री में उन्होंने यानी इस चीज को एडवाइजरी जारी कर दी है कि खाना बिल्कुल वेस्ट ना करें, अन्न बचाएं, भुखमरी होने वाली है। हाँ, सारी चीजें हटाई जा रही हैं, सब कुछ खत्म किया जा रहा है। मालूम क्यों? उनको दिख गया कि आ गया समय। वहां पे बाइबल बहुत अच्छे से समझते हैं, बस ये है कि वो गलत रास्ते में फंस गए, वापसी में उनका चांस नहीं है, इसलिए वो प्रिकॉशंस पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग बन सकते हैं, हमारे पास अभी समय है। हालेलुया। समय बहुत कम है लेकिन फिर भी समय है। अवसर को, इसीलिए पौलुस ने इसी पत्री में लिखा, अवसर को बहुमूल्य समझो। आपको आज मौका मिल रहा है, कल ये मौका मिलेगा नहीं। आज मन फिराने का अवसर है। यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो, क्योंकि ये अर्जेंसी है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि ये सुसमाचार को एक्सेप्ट कर लेना अर्जेंसी है। अब वी आर इन द एंड ऑफ एंड डेज जी। सारे लक्षण प्रकट है न्यूज में जी। और विश्वास के द्वारा, काहे के द्वारा? आपको कितना विश्वास है यीशु मसीह पर, तो आपका सारा समय अपनी जो आप प्रयोजन करने में लगा रहे, तो आप विश्वास कहां कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं मैं यीशु मसीह पर भरोसा रखता हूं, लेकिन मैं अपना काम करूंगा। शरीर लगा हुआ अपने काम में जी। कि तुम काहे में? ये प्रेम पर बार बार क्यों आ रहा है? नहीं, ये कारण नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि व्यवस्था यानी नैतिक नियम जो 10 आज्ञाएं थी, उनको प्रेम से, वो परमेश्वरीय प्रेम से अलग नहीं कर सकते। अगर वो है, आपका नैतिक सही है, तभी ये वाला प्रेम होगा। नैतिक तौर पर आप करेक्ट होंगे, 10 आज्ञाओं में आप करेक्ट पाए जाएंगे, तभी ये प्रेम डेवलप होगा। बिना उसके अनैतिक आप हो जाएंगे तो ये प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यही मत्ती 24 में यीशु मसीह ने बोला था जी, कि तुम प्रेम में जड़ काहे में पकड़नी। अरे बड़ा मुश्किल है। यीशु मसीह ने तो आते ही कह दिया था शत्रुओं से प्रेम करो, और लोग कहते हैं नहीं बहुत मुश्किल है शत्रु। अरे शत्रु को तो काट खाओ, फाड़ खाओ। अब दुनिया में लोग कर क्या रहे हैं? दोस्त आपस में दोस्तों को मार काट रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा था तुम्हारे घर के लोग, शत्रु तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे घर के लोग होंगे। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि शत्रुओं से प्रेम करो, यानी जो तुम्हारे घर के लोग जो तुम्हें शत्रु लगते हैं उनसे प्यार करो। नहीं, दिस इज अ चैलेंज, दिस इज अ चैलेंज, क्योंकि मसीहत चैलेंजेस का नाम है। और अगर चैलेंज में मसीहत नहीं रहे, आप मसीह, एक मसीह चैलेंज में ही पता चलता है कि वो मसीह है, और सच्चा मसीह उस चैलेंज में स्थिर खड़ा हो जाता है। जस्ट लाइक जीसस क्राइस्ट एंड हिज डिसाइपल्स, अपोस्टल्स, उसके चेले स्थिर क्यों थे? मर गए लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्यों? उन्हें क्या मिल गया था यार? कोई कीमती चीज मिली थी जिसके कारण उन्होंने, पौलुस कहने लगा मैं मसीह के कारण बाकी सब चीजों को कूड़ा समझता हूं। और आपको कोई थोड़ा सा लोभ दे दे, यीशु मसीह किनारे है, भागे। हालेलुया जी। ये कलीसिया चैलेंजेस का सामना करेगी। सच्ची कलीसिया के लिए वो चैलेंजेस है जो यीशु मसीह के सामने थे, पौलुस के सामने थे, हम लोगों के सामने भी होंगे जी। कि तुम यानी कलीसिया, सच्ची कलीसिया से बोला कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, और नेव कौन है?
आपके जीवन में नैतिकता क्यों नहीं है? क्योंकि फाउंडेशन नहीं है, और फाउंडेशन नहीं है इसलिए वो प्रेम नहीं है। जी, नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी, किसकी? मसीह की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई, कितने डायमेंशन है? कलीसिया तुमको 4 डायमेंशंस में पढ़ना है। खाली तुमको लंबाई में नहीं बढ़ना है, खाली चौड़ाई में नहीं बढ़ना है, ये तो जमीनी डायमेंशन हो गया। तुम्हें गहराई में भी उतरना है और तुम्हें ऊंचाई पे भी बढ़ना है ना? ये डायमेंशन दोनों खतरनाक है, ये दोनों डायमेंशन खतरनाक है। ये डायमेंशन तो सब दौड़ रहे इधर से उधर, यानी विस्तार नीति। और ये देखिए हमारा पड़ोसी चीन क्या करता है, विस्तार नीति करता है ना, हाँ, लैंड एक्सपेंशन, ये विस्तार नीति है। आज जमीन पर देखिए कोई कंपनी है, वो विस्तार कहां करती मालूम है? सारी दुनिया में, पृथ्वी पर इधर से उधर फैलती है, और एक तरफ से फैलती जाती, दूसरी तरफ से खत्म होती जाती है। करके देख लीजिए, कोई चीज नहीं स्थिर, कोई चीज नहीं रहेगी। चाइना कितना बड़ा था, कितना बड़ा था, आज वहां पे देखिए सारे सब वाइंड अप करके भाग रहे हैं। क्या हो गया चाइना में? ऐसा क्या हो गया? अभी आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज नहीं मालूम, कल दोपहर की न्यूज, वहां पर प्राकृतिक आपदा देखिए आपने, ऊपर परमेश्वर की मार देखिए, मार, अरे इतनी भयानक चल रही है यूरोप में, अमेरिका में। कल दोपहर में अचानक से, ये आप लोगों को नहीं मालूम होगा, करंट न्यूज, अचानक से जो बाइडेन सामने आ गए एक भयानक न्यूज के साथ। मालूम उन्होंने क्या बोला? अपने देश को संबोधित किया, कहा अब बहुत देर हो गई, ग्लोबल वार्मिंग के मामले में हम लोग बहुत देर कर दी है, अब इस पृथ्वी पर विनाश कोई नहीं रोक पाएगा। सुपर पावर ने कल ये डिक्लेरेशन किया है, वर्ड ऑफ गॉड इज प्रूव्ड। अभी भी आप देर करेंगे, वहां पे बहुत भयानक चल रहा है, बहुत भयानक। और वहां पर दूसरी भयानक न्यूज उन्होंने ये बोल दिया, डिस्क्लोज कर दिया कि मुझे कैंसर है, अव्यवस्था हो रही है। और तीसरी CIA की रिपोर्ट्स निकली हैं, FBI की भी रिपोर्ट्स निकली हैं कि अमेरिका में सिविल वॉर होने वाला है। और आप इतिहास उठा के देखिए, न्यूज में बता रहे थे अमेरिका का ये बहुत गंदा इतिहास रहा है, वहां का सिविल वॉर बहुत भयानक होता है मालूम, क्योंकि वहां पे गन कल्चर है। और अब देर हो चुकी है, कहां सिविल वॉर नहीं हो रहा, एवरी कंट्री। जैसे जैसे बेरोजगारी और ये इन्फ्लेशन होगा, यही आउटपुट आएगा। आप कहां खड़े हैं, कौन सी दुनिया में आप हैं? अभी आपको लॉ ऑफ द लैंड ही नहीं मालूम, आपको सिचुएशन ऑफ द लैंड नहीं मालूम है, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे राज्य में क्या चल रहा है। आपको ये नहीं मालूम हमारे घर में क्या चल रहा है। आपको बस ये मालूम है मैं क्या कर रहा हूं, मुझे कहां जाना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं करूं, उसी में लगे। जी आगे, और मसीह के उस प्रेम को जान सकूं जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ये हमको इतना बढ़ना 4 डायमेंशन में। आप अभी कहां, कितने कदम चले? क्वेश्चन ये, अब हम अपने पे आते हैं, कितने कदम चले, कहां पहुंचे? अभी ABCD पढ़ रहे हैं, अल्फाबेट, अभी तो हमको और आता ही नहीं है। बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले लोगों की हालत बता रहे हैं, परमेश्वर के वचन के मामले में अभी भी अनपढ़। अरे यार, ये उस जमाने के अनपढ़ लोगों को सब समझ में आ रही थी, आजकल के लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही? मन नहीं लग रहा उनको, ये नहीं चाहिए परमेश्वर का वचन, उनको परमेश्वर की योजनाओं से भी मतलब नहीं है, उन्हें जो चीज चाहिए उस चीज पे तो चोट है। प्राकृतिक आपदाओं से का इफेक्ट क्या होता है बताइए, तो फिर हम एक और अभी करंट न्यूज देते हैं। प्राकृतिक आपदाओं का इफेक्ट बताइए। अर्थव्यवस्था पे क्या असर आता है? एक तो पहले से मामला नीचे, ऊपर से प्राकृतिक आपदा शहरों को जब तबाह करती है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ती है, तो उसका इफेक्ट कहां पे जाता है? फसलों पे भी जाता है। तो आपके
हमारे आपके किचन पर और हमारे आपके फाइनेंस पर दोनों चीजों पे चोट आती है। और जब लड़ाई होती है उसका इफेक्ट क्या होता है? उसमें भी यही सेम इफेक्ट होता है। और जब महामारी फैलती है तो उसमें क्या होता है? उसमें भी यही इफेक्ट होता है। करंट न्यूज आज का पेपर उठा के देख लीजिए, WHO ने मंकी पॉक्स को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। कितना बच रहे थे? अभी 70 देशों में आ गया। हमारे यहाँ केरल से चल रहा, तीसरा पेशेंट आ गया। अभी ये स्पीड नहीं पकड़ रहा, ये भी अनुग्रह है उसका। वो धीरे धीरे के अब शायद मान जाए, कोरोना के बाद शायद लोगों को कुछ समझ में आया होगा। नहीं, अभी नहीं समझ, हमारे देश के लोगों को नहीं आएगा समझ में, बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा गंभीरता आई थी, थोड़ी सी, लोगों के एकदम अटेंटिव हो गए थे, लेकिन बहुत जल्दी जैसे ही सब खुला वैसे ही सब अपनी गतिविधि में वही भागम भाग, वही भागम भाग, वही भागम भाग। पता नहीं कितनी इतनी भागम भाग में रिजल्ट कुछ नहीं है। हाँ, वही भागम भाग, भागम भाग, भागम। हर व्यक्ति इतनी तेजी में भाग रहा है और उसके जीवन में समस्या वैसी की वैसी, रात को वैसी आ रहा। हाय, क्या जमाना आ गया। हालेलुया। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ो 14 से। थैंक यू जीसस। फॉर दिस रीजन, seeing the greatness of this plan, by which you are built together in Christ, and I bow my knees before the Father of our Lord Jesus Christ, for whom every family in heaven and on earth is named, that Father from whom all fatherhood takes its title and derives its name, may he grant you out of the rich treasury of his glory to be strengthened and reinforced with mighty power in the inner man by the Holy Spirit himself, indwelling your innermost being and personality। आपके व्यक्तित्व में पवित्र आत्मा नहीं है, उसका प्रभाव नहीं है, और इसीलिए परमेश्वरीय प्रेम नहीं है। मेरे साथ जल्दी से एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा गलत पहला तिमोथियस उसका पहला अध्याय, उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद से। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुम्हें समझाया था। ये कौन सी जगह है? ये वही इफिसियों की कलीसिया जहां पर इफिसुस में ही तो थी, इफिसियों की कलीसिया। और इसका प्रेरितों के काम में पौलुस ने शुरुआत में भी वहां पर भी लिखा है। यहाँ पे एक देवी हुआ करती थी, अर्तिमिस। ये अर्तिमिस देवी का शहर था, हाँ? और इसमें लोग उसको माना करते थे। लेकिन जब पौलुस यहाँ सुसमाचार लेकर पहुंचा, लोगों ने यहाँ के सुसमाचार को लपक कर ग्रहण किया। ये बहुत पावरफुल कलीसिया बन गई यहाँ पर, और लोग उन चीजों को छोड़ के, यहां तक कि एक जादूगर था, उसकी जो पोथी थी जादू टोने का, वो सब था 50,000 रुपए का, वो उसने सब जला दिया था यीशु मसीह को, ये सुसमाचार को ग्रहण करके। और जब इस शहर में बड़ी हलचल मची थी, और यही पौलुस गिरफ्तार कर लिया गया था कि तुमने ऐसा क्या कर दिया। सुसमाचार की पावर देखिए आपने, एक पूरे शहर को उलट पुलट करके एकदम लोगों को बदल के रख दिया था। दिस इज द पावर ऑफ द गॉस्पल, और ये गॉस्पल की पावर को ही यहां पर डिफाइन कर रहा है। जी रहकर इफिसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि और प्रकार की शिक्षा ना दे, और ना ऐसी कहानियों और ना अनंत वंशावलियों पर मन लगाएं जिनसे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं
जो विश्वास से संबंध रखता है, वैसे ही फिर भी कहता हूं, आज्ञा का यानी व्यवस्था का सारांश ये है, शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से क्या पैदा हो? ये प्रेम कैसे पैदा होगा ना? आपने एक शब्द पकड़ा, इसको इंग्लिश में पढ़ो, ये कौन सी वर्स है? 3 चीजें हैं यहां पर, 3 चीजें हैं। Whereas the object and purpose of our instructions and charge is love. ये लव का मतलब अगापे लव है, ये ह्यूमन लव नहीं है जी। Which springs from, ये which springs from का मतलब क्या है? जहां से ये निकलना शुरू होता है, फूटता है, सोता जी। A pure heart and a good or clear conscience and खाली फेथ नहीं है। What is the meaning of sincere faith? फेथ तो आपने बहुत देखा होगा। What is the meaning of sincere faith? नहीं, कपट रहित तो हिंदी में लिखा है इसको। अरे सर, यस, सिंसियरली वर्ड से जुड़ा हुआ है। सिंसियरली का मतलब क्या हुआ? ईमानदारी से विश्वास, यानी वास्तविक विश्वास, ईमानदारी के साथ। झूठा विश्वास नहीं, किसी के देखकर वो फॉलो करने लगना, ये झूठा विश्वास है। वो कर रहे हम भी करने लगे, कॉपी। ये कॉपी वाला विश्वास नहीं है, ये सिंसियरली फेथ, सिंसियर फेथ है। आप विश्वास में कहां पहुंचे? मसीही जीवन में अगर आपको 10 साल हो गए तो 10 साल में आप विश्वास में किस लेवल पे आए? अभी भी वही बेबी लेवल, प्राइमरी सेक्शन में बैठे। अब देखो प्रभु करेंगे, ये बेबी लेवल। विश्वास तो ये भी है, लेकिन ये विश्वास वो नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। कलीसिया में अगर आप पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, आपका फोकस पॉइंट परमेश्वर का वचन है और आप सीरियस है परमेश्वर के वचन में, तो आपके विश्वास का डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना? पहले, अब हम आपको थोड़ा सा सांसारिक बताते हैं कि पहले, सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने, आप ये इसको गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, बड़े लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि पृथ्वी चपटी है। ये विज्ञान में है, और इसको बाद में किसी ने इसको रिफ्यूट किया और कहा नहीं, पृथ्वी गोल है। ओवल है, ये बहुत हल्का सा ओवल है और टिल्ट है। लेकिन ओवरऑल अगर आप एक नजर में देखें तो गोल कहते हैं। साधारण चीज जो बनी जाती गोल है, तो चपटे और गोल में अंतर हो गया ना, आकार ही बदल गया। तो लोगों का पहले ये मानना था कि पृथ्वी चपटी है, और बहुत सदियों तक लोग ये मानते रहे। उसके बाद अचानक से साइंस ने ये चीज को प्रमाणित किया, नहीं पृथ्वी गोल है, तब आज हम लोग गोल मानते हैं। लेकिन और बताएं आपको, मिथ्स कहते हैं इसको, मिथ्स। लोगों का ये मानना था कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है, सूरज घूम रहा है। बहुत समय तक मानते रहे, युगों तक मानते रहे। बाद में पता चला नहीं, पृथ्वी घूमती है, सूरज स्थिर है। ऐसे ही विश्वास है, ये रिलीजियस फेथ्स जो है ये ऐसे ही हैं। अब जमाने जमाने आपके सारे पूर्वज क्या मान गए, आप भी उसी को मान रहे। हमारे यहाँ एक मुहावरा है, लकीर पीटना। इसका मतलब क्या होता है? अब कोई नहीं बोलेगा। चला गया, उसका निशान रह गया। लकीर पीटने का मतलब क्या है? ये सांप है, देखिए बता दिया उन्होंने, सांप का कहीं नामो निशान नहीं है। उन्होंने पीटा, हम भी पीट रहे, हमें पूर्वज पीटते हम भी पीटेंगे। What they're doing? ये एजुकेशन का आपको क्या फर्क पड़ा? बड़ी बड़ी एजुकेशन, बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़े बड़े डिप्लोमे, सब कुछ करने के बाद आप कर क्या रहे? वो बच्चों वाली चीजें कर रहे हैं, बेबी
बेबी फेथ। और ऐसे लोगों की बोली कैसी होती मालूम है? आप जब देखिए, हम आपको दो तरह के लोग बता रहे हैं। किसी के घर में कोई आपदा आ गई, क्योंकि अब ये ऐसा समय आ गया ना, अब ऐसे ही होगा, ब्रेकिंग न्यूज़ेस मिलेंगी आपको, आपस में भी मिलेंगी। आपके घर में कोई घटना घटी, एक तो घटना और दुर्घटना में अंतर होता है। उनके यहां एकदम से डिस्टर्बेंस हुई, सब कुछ हुआ, आस पड़ोस के लोग आते हैं, उसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो जो है वहां के कह रहे कोई बात नहीं, परेशानी हुई है, इस पैसे करिए, इसको कह रहे अभी ठीक हो, अभी ठीक हो जाएगा। हेल्थ इश्यूज में भी ऐसे। हाँ, और दूसरे वो हाय रे ये बड़ा बड़ा, और वहां पे ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे, बोल बोल के ऐसे लोगों को डांट के भगाओ, आप जाइए यहां से। ऐसे लोगों, रेस्क्यू में क्या किया जाता है? हर आदमी रेस्क्यू क्यों नहीं करता है? जिसकी खुद ढीली हो गई पैंट, वो दूसरे को क्या बचाएगा? ये साइकोलॉजिकल है। ऐसे लोगों से कटे रहिए जो आपको, आपकी समस्या को बढ़ा चढ़ा के आपको बार बार वर्णन करते, बार बार बोलते, अरे तुम्हारे साथ बड़ा बुरा हुआ, अरे ऐसे नहीं होना चाहिए, अरे यार मेरे साथ होता, और यार ऐसे नहीं होना। अरे यार ऐसे लोगों से दूर रहो, तुम्हें परास्त कर रहे। एनकरेज करने वाले लोगों ने चाहिए, हिम्मत देने वाले। मुश्किल घड़ी में क्या चाहिए होता है? हिम्मत। हमारे यहां मालूम क्या होता है? समस्या आती है तो पहले समस्या पे बाप आपस बहस होती है, तुम्हारे कारण हुई, तुमने किया तो तुमने, हम तुमसे बार बार कर, अब झगड़ा कर लो या पहले समाधान करो यार। ये चर्चा कभी नहीं खत्म होगी। आप समाधान पहले देखिए। हम अपने परिवार में बच्चों को यही बताते, बेटा समस्याएं आएंगी और अचानक से आएंगी, पहले समस्या पे बहस करने से अच्छा है चटपट पहले उसका प्रिकॉशन करो, फटाक से क्या करना चाहिए। होता गया, एक्सीडेंट होना तो हो गया, किसने किया, कैसे हुआ, किसकी गलती थी, ये सब बात का विषय। पहले उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाओ। पहले आप वो काम कीजिए ना। और यहां लोग मालूम क्या है, कोई गिर गया, उसका बहरा खून बहने दो, पहले तो हम इससे लड़ ले, तूने कैसे किया। आजकल तो मोबाइल है, तो मोबाइल से मन माना करना ही करना है, सब रिपोर्टर बन जाएंगे। जो उसको हेल्प चाहिए, हेल्प करो, हेल्प करने वाले लोग बनो। जब तुम ही इतने यूं होगे तो तुम दूसरे की क्या मदद करोगे? 10 तुम्हें चाहिए और तुम्हारे पास कोई आएगा ही नहीं मदद करो। ये तो हमें खुश करता था रोज। अब देखें इसकी कौन मदद करने। हर जगह यही चल रहा है। हमको क्या करना चाहिए? बिना प्रेम के, निस्वार्थ प्रेम के ये काम होगा नहीं। आज लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? निस्वार्थ प्रेम नहीं। इसका कारण क्या? पाप। रूट कॉज पे जाइए। पाप ने क्या कर दिया इंसान को? स्वार्थी बना दिया। अरे तुमसे क्या मतलब? हालेलुया। पहले जमाने में ऐसा नहीं था, लेकिन बाइबल अंत के दिनों की ही बात कर रही है। अंत के दिनों में क्या होगा? कितने लोग मान रहे हैं इस बात को? सब तो दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, सब धर्मी हो गए। कलीसिया जिसको ये अवेयरनेस लोगों को देनी थी कि क्या कर रहे हो और रूट कॉज क्या है, आपस में लड़ने के बजाय रूट कॉज क्या है? पाप ऐसी चीजें पैदा कर रहा है जिससे लड़ाइयां हो रही। स्वार्थी होना, पापी होना, स्वार्थी होना, दोनों एक ही बात है जी। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, प्रेरितों के काम। जल्दी से निकालिए प्रेरितों के काम और उसका अध्याय 5 का 32 पद पढ़िए। 32 वर्स। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है। पवित्र आत्मा सबको मिला है? क्यों नहीं मिला? तो आज्ञा ही तो लोग नहीं मानना मानते। पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिला? और आज्ञा नहीं मानते तो पवित्र आत्मा नहीं मिला, और पवित्र आत्मा नहीं मिला तो ये जो अगापे लव है ये नहीं मिला। रोमियो 5:5 पढ़ दीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा आपको क्या नहीं मिला और क्यों नहीं मिला, ये भी बता दिया। गलती किधर जा रही सब? अब आप कितनी भी प्रार्थना कर लीजिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रार्थना नहीं सुनता वो। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा
परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में हमारे मन में डाला गया डाला गया है। किस चीज के द्वारा डाला गया? तो आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला, इसलिए परमेश्वरीय प्रेम जो अगापे लव है वो आपके पास नहीं है, और वो नहीं है इसलिए आपके जीवन में ग्रोथ नहीं है। आप दूसरे को क्या, आपको खुद अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे तो दूसरे को क्या संभालेंगे? हालेलुया। स्वार्थी ना बनो, पहले खुद संभलो और फिर इस लायक बन जाओ कि तुम औरों को भी संभालो, और तब परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे जीवन से ऐसा फैलेगा कि आसपास के लोग कहेंगे इसके जैसा मैंने नहीं देखा। हालेलुया। सच्चे लोगों की जरूरत है, लेकिन पापी लोग ऐसा नहीं कर सकते। आपके मन में कुछ उंडेलना चाहता परमेश्वर, आज्ञा मानने वालों के मन में ही उंडेलेगा, इसीलिए आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह आज्ञाएं देके गया है और उसकी आज्ञाओं को माने। आपको लगातार जो स्टडी दी जा रही है वो इसी बात पे फोकस कराया जा रहा है कि आप यीशु मसीह पर फोकस करो, उसकी बातों पर फोकस करो, वही करो जो वो कहता है। दुनिया में जयवंत हो जाओगे, पक्की बात है, क्योंकि वो पाप पर और मृत्यु दोनों पर जयवंत हुआ है, और यही दो चीजें हमें नष्ट करने में लगी, पाप और मृत्यु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। हम आपको और बताते, लेकिन अब समय कम है, हम आपको वाइंडिंग की तरफ जा रहे हैं कि इफिसियों की पत्री के विषय में प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है यीशु मसीह ने इस कलीसिया ने काम बहुत किया, लेकिन इस अपने अंतिम पड़ाव तक आते आते ये कलीसिया में एक फॉल्ट आ गया था। इफिसियों प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसके पहले पद से पढ़िए। इफिसियों की कलीसिया को यीशु मसीह चिट्ठी लिख रहे हैं। पौलुस ने चिट्ठी लिखी इफिसियों की पत्री, और यीशु मसीह चिट्ठी लिख रहे हैं, उसका रिजल्ट बता रहे हैं उस कलीसिया का कि उसने क्या किया। इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। ये इफिसियों की कलीसिया है जी। और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। इस कलीसिया की खास बात क्या थी मालूम? ये बुरे लोगों को नहीं देख सकती थी, यानी कपट वाले लोगों को, जो फॉल्स है, झूठे शिक्षक, झूठी शिक्षा वाले, और आकर कलीसिया में भ्रम फैलाने वाले, आकर कलीसिया को तोड़ने का काम करने वाले, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ने वाले, वो उन झूठे लोगों के लिए लिखा है। उन लोगों को देख नहीं सकता कि इसका मतलब ये हुआ, ये कलीसिया पहचान, डिसर्नमेंट पावर थी ना इसके पास, इसीलिए तो इसको मालूम था कि ये गलत है ना जी। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने क्या कर लिया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कलीसिया से क्या आप परख लेंगे? इफिसियों की कलीसिया में क्या खासियत थी? पौलुस ने बड़ी मेहनत करी थी पत्रियों के द्वारा, और हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। आपको अब पत्री का जमाना तो है नहीं कि कोई व्यक्ति कागज पे लिख दो लेके जाए, आपको डेली मैसेज जा तो रहा ना, पत्री ही तो जा रही है जी, कि तू उन्हें परख कर झूठा पाया। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है, परखो, और इसीलिए लिखा आत्माओं को परखो जी। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध, अरे इतनी बड़ाई करने के बाद जब यीशु मसीह ने उस कलीसिया से कहा, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने क्या चीज छोड़ दी थी? पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब क्या हो गया? जैसे ही ये मसीह के प्रेम से अलग हुई कलीसिया गिर गई।
पनिशमेंट में। जी, इसलिए स्मरण कर। कि तू कहाँ से गिरा है। ओ, कलीसिया गिर गई, इतना काम करने वाली कलीसिया गिर गई, सच्ची कलीसिया गिर गई। क्यों गिर गई? एक चीज माइनस हो गई, अगापे लव, निस्वार्थ प्रेम खत्म हो गया। कहां है निस्वार्थ प्रेम? आपको कोई व्यक्ति अगर पुचकार रहा है, समझ जाइए कि कुछ ना कुछ है। अरे आप लोग आज तक नहीं समझे, हम जब काम करते थे और जब कोई मुझे कहता था बॉबी भाई प्यार से, हम कहते थे काम बोलिए। खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। ये डिसर्नमेंट पावर होनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपसे पुचकार के बोलने लगे, समझ जाइए कि कुछ चाह रहा है। कोई आपकी बड़ाई ऐसे नहीं करेगा। हाँ, बैरी अधिक चुंबन लेता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बैरियों से प्रेम करो, है ना? तो प्रेम भी करना है, तो हम तो धार पे हैं। जी, और मन फिरा। तूने बहुत गलत काम किया, तूने काम बहुत किया, लेकिन जिसके साथ काम करना था मसीह के साथ, उसको छोड़ दिया, उससे प्यार करना छोड़ दिया। कलीसिया सब कुछ करे, भले कुछ ना करे, कोई काम ना करिए, लेकिन परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं घटना चाहिए। परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं घटना चाहिए। और परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के लोगों से प्रेम और घर के अंदर आपका प्रेम साबित होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम। जी, और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं, यीशु मसीह कह रहा है, तो मैं तेरे पास आकर क्या चीज हटा देगा? दीवट से क्या मिलता है? इस कलीसिया के पास आत्मा का प्रकाश था ना, उसने कहा मैं दीवट ही हटा दूंगा, लाइट गुल कर दूंगा, जा अंधेरे में कूदो। जी, दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। और हाँ, तुझमें ये बात तो है कि तू निकुलइयों के काम से घृणा करता है, जिससे ये झूठे शिक्षक थे। निकुलइयों की शिक्षा, ये झूठी शिक्षा थी। ये कलीसिया झूठी शिक्षा देने वालों से और झूठी शिक्षा दोनों से नफरत करती थी। जी, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा, अमर कर दूंगा उसको, जो जय पाए। अब बताइए, प्रार्थना करने को बोला, भजन कीर्तन करने को बोला, कि वचन के द्वारा डेवलपमेंट होकर इतने समझदार बन जाओ कि तुम दूसरों को गाइड करने लगो। हम अपनी भक्ति में लीन रहेंगे तो हम दूसरों को क्या बताएंगे? भक्ति का भेद तो गंभीर है। कौन सी भक्ति? कैसी भक्ति? मन की भक्ति, तन की भक्ति, ये तो दुनिया में शुरू से चला आ रहा है। और भक्ति की शक्ति लोग दिखा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह की शक्ति कहां गई फिर? वो विश्वास जो आपने उस पर किया, वो क्या करेगा जब आपकी भक्ति से ही सब कुछ हो जाएगा? हम प्रार्थना करेंगे, काम हो जाएगा। कहां लिखा है? इसमें वचन में ऐसा कुछ है? सन्नाटा क्यों? थैंक यू जीसस। कुछ समझ में आया, एक अंश। आप कहां खड़े हैं विश्वास में? परमेश्वर के पुत्र की पहचान में कहां खड़े हैं? आप किसको अपना उद्धारकर्ता समझ रहे? उद्धारकर्ता का मतलब जो आपको आके छुटकारा दे, आपकी परिस्थितियों से छुड़ा ले। हम नहीं छूट सकते, हमारी शक्ति, हम साम दाम दंड भेद लगा के भी नहीं छूट सकते। कोई छुटकारा नहीं, हमारे अपने स्वयं के करने से कोई छुटकारा नहीं। लेकिन छुटकारा चाहिए। कितनों को चाहिए? कितनों को चाहिए? हैं? चाहिए ना? कौन देगा? हैं? प्रभु यीशु मसीह किसको देगा? उसने कहा, तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते हो। और फिर प्रेरितों के काम में बताया गया, परमेश्वर पवित्र आत्मा उन्हें देता है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। ये यीशु मसीह के द्वारा आपको मिलेगा। और यीशु मसीह ने कहा था, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो हर समय तुम्हारे साथ रहेगा। काहे के लिए साथ रहेगा?
वो तुमको छुटकारा तो देगा ही देगा, प्रेजेंट सिचुएशन से छुड़ाएगा, लेकिन वो तुम्हारे साथ एडवोकेट भी बन जाएगा, काउंसलर भी बन जाएगा, तुम्हारा स्ट्रेंथनर भी बन जाएगा, तुम्हारा स्टैंड बाय भी बन जाएगा। जो तुम नहीं कर पाओगे वो कर देगा तुम्हारे लिए, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि मेरी पीठ पे लदे रहो, मैं तुम्हें लाद के चलूंगा ना, अपने पैरों पे चलो, मैं तुम्हें चलना सिखाऊंगा। पवित्र आत्मा मैच्योर करने के लिए किया गया, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लिए दिया गया। आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आपके हाथ में है, जितनी जल्दी चाहिए आप उतनी जल्दी मैच्योर हो सकते हैं। अपने फालतू के विचारों से बाहर आइए, इससे दूरी मत भागिए, इसको सुनने से नहीं, इसमें मन लगाइए। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना शुरू कीजिए। जैसे ही आप आज्ञा मानना शुरू करेंगे वैसे ही पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में पौलुस ने लिखा कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया। थैंक यू। आज वो प्रेम आपके हृदय में उंडेल दिया जाएगा, यानी आज पवित्र आत्मा आपके हृदय में आ जाएगा, अगर आप उसकी आज्ञा मानने को राजी हो तो। राजी हैं? जितने लोग राजी हैं उसकी आज्ञा मानने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो आज से आपके जीवन में, और सीरियस हो जाइए। ये गंभीर समय, ये बहुत कठिन समय आ गया है। कठिन समय में इधर उधर ताम झाम मत कीजिए। दुनिया के लोग जो कर रहे हैं उधर मन मत भागिए, उस दिशा में सोचिए भी मत। आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर का वचन आर्थिक स्थिति में भी आपको इस दशा में मजबूत कर देगा। जब क्लेश में, कलीसिया क्लेश में आर्थिक रूप से मजबूत हुई है, और कलीसिया का मतलब हम और आप हैं, आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे इस क्लेश के टाइम में। जब कठिन समय आ रहा है, आर्थिक क्लेश है, आर्थिक तंगी का समय आ रहा है, आप आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो जाएंगे अगर आप मैच्योर हो गए तो। आपको यह पता चल जाएगा कि कौन से खर्चे हमें बंद कर देने चाहिए, कहां से हम पैसों को घटा सकते हैं। खर्चों को खर्च घटाना शुरू कीजिए। इनकम बढ़ाने का प्रयास आपका गलत दिशा है, आप इनकम नहीं बढ़ा पाएंगे, तो दूसरी दिशा एक ही बचती है कि खर्च घटाओ। नहीं समझ में आया? और खर्च घटाने के लिए आपको अपने मन पे काबू चाहिए, जो नहीं है। मन निरंकुश है। जो मन करता वही खरीदना है, जो मन करता वहां खर्च करना है, ये सब बंद करना पड़ेगा। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप हमारे ऐसे पिता हैं जिसने हमारे छुटकारे के लिए पहले से प्रयोजन किया, इससे पहले कि हमारा जन्म हो इस धरती पर, हम पापी के रूप में जन्म लें। आपने प्रभु हमारे लिए पहले से इंतजाम किया था पाप से छुटकारे का अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। प्रभु, जब हमको समझ पैदा हुई, जब हमको सुसमाचार मिला, तब हमें यह पता चला कि परमेश्वर ने हमारे उद्धार का प्रयोजन कर रखा है। और प्रभु, हमारा हृदय उस बात पर रुक गया और हमने उस बात को गंभीरता से ग्रहण किया, और आपने हमें इस बात से छुड़ा लिया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। उस विश्वास से खाली जो हमने आपके इकलौते पुत्र के बलिदान पर किया कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा। प्रभु, इसका सबसे अच्छा रिजल्ट हमको मिला कि जन्म से अस्थमा का रोग था, उससे मुझे चंगाई मिली। यह वो चिन्ह था कि आपने दिखा दिया कि आपने मुझे इस रोग से छुटकारा देकर यह साबित कर दिया कि मैंने मृत्यु को तुम्हारे जीवन से दूर कर दिया है। और प्रभु, मैंने अपने जीवन का समर्पण किया और आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मन लगाया, ताकि प्रभु जो काम आपने मेरे जीवन में किया है वही काम औरों के जीवन में भी हो जो सुसमाचार को ग्रहण करते हैं। प्रभु, आज हमने लोगों को आपके वचन की सत्यता बताई है, आपके वचन का कारण बताया क्यों ये पत्रियां लिखी गई कलीसियाओं को। आज कलीसियाओं में क्या चल रहा है जो नहीं होना चाहिए। प्रभु, हम पवित्र आत्मा के लिए भी धन्यवाद करते हैं, पवित्र वचनों के लिए भी, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आपके वचन हमें स्पष्ट नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा आपके वचन का प्रकाश देता है। हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के प्रकाश के लिए जो हम लोगों को सेतमेत मिल रहा है, जिसकी वैल्यू हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हमें यह भी मालूम है प्रभु कि जो लोग इसका निरादर कर रहे हैं वो इसका हिसाब देंगे। लेकिन हम धन्यवाद ये करते प्रभु कि जो लोग ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में इसका प्रतिफल आने वाला है।
प्रभु लोगों में ऐसी समझ पैदा हो, सिंसियर फेथ की ओर बढ़े, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े, और प्रभु लोग मजबूत हों आत्मिक जीवन में, ताकि कलीसिया में सेवा का कार्य दूर तक किया जाए। आज बहुत से लोग बिखर गए हैं जिंदगी में, डिप्रेशन में पड़े हुए लोग हताश और निराश भाग रहे हैं इधर उधर। सुसमाचार देने वाला कोई नहीं है प्रभु। कलीसिया की जिम्मेदारी है कि लोगों को जाकर छुटकारे का सुसमाचार सुनाए और लोगों को मसीह के नजदीक लाए, ताकि मसीह का अनुग्रह उनके जीवन में प्रकट हो। प्रभु हम सबको ऐसी समझ दे, ऐसी सामर्थ दे प्रभु, कि जो कार्य हमें करना चाहिए, हमारे योग्य कार्य हम कर सके, जिम्मेदारी के साथ कर सके, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और आपका नाम कलीसियाओं के द्वारा प्रकट हो और आपकी महिमा हो। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।